बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे जो ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की सूरत हाल बनी हुई है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि मुसलमानों की तारीख़ भरी पड़ी है इस चीज़ से कि जब से मुसलमानों पे ज़वाल था और जब मुसलमानों पे अरूज था, उस वक्त से लेकर आज तक जो पक्का सच्चा मोमिन है ना, उसने ये चीज़ कभी नहीं देखी कि हमारे सामने फ़ौज कितनी है, हमारे सामने कितना ताकतवर मुल्क है, हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है। जुल्म जब भी हद से बड़ा है ना, तो एक जो पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान है वो जहाद के लिए बाहर निकला है। और आज भी ईरान जो है वो इसी चीज़ को साबित कर रहा है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, बाकी मुस्लिम ममालिक भी एटमी ताकत हैं, बड़े मजबूत मुल्क हैं, जैसे सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, शाम हो गया, ये बड़े मजबूत मुल्क हैं। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, जो मतलब साफ बात करें तो जो अमेरिका है, उसके सामने वो सर उठा सके। लेकिन ईरान जो इस वक्त बिल्कुल तन्हा है, कुछ चंद एक ममालिक जिन्होंने हिम्मत किया उनके साथ खड़े होने की, वो भी सिर्फ बयानात की हद तक, उनको कोई किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वो एटमी पावर नहीं है। कोई भी सहूलत ना होने के बावजूद, एक कमज़ोर मुल्क होने के बावजूद वो अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है, क्योंकि वो सच्चे मोमिन हैं। उनमें आज भी वो जज्बा जो इमाम हुसैन में था, वो जज्बा आज भी उनमें मौजूद है। वो आज भी जंग लड़ना चाहते हैं, वो जंग करना चाहते हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना जानते हैं। हम तो इधर बगैरती की नींद सो रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हम सुपर पावर हैं, इतना बजट है हमारा आर्मी के लिए, और हम अपने मुसलमानों के लिए, वो चाहे फ़लस्तीन के हो, कश्मीर के हों या आज ईरान के हों, हम किसी के साथ भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अपने सर झुका लिए। हम सच बात करें तो हम आज मुसलमान रहे नहीं, हम काफरों के ग़ुलाम हो चुके हैं। और जब आपने सर झुका लिए, उसके बाद आपके पास जितनी मर्ज़ी पावर हो, आप कुछ नहीं करेंगे। आपके गले में जो रस्सी, जो पटा आपके गले में है ना, उसने फिर आपको ग़ुलाम बना के रखना है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो आज ईरान किस चीज़ की सज़ा भुगत रहा है? सिर्फ़ इस बात की कि वो अमेरिका की बात नहीं मानता। और जो अभी हालिया जंग चल रही है, इसका मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ईरान ने ऐलान किया था कि वो एटमी ताकत बनने जा रहे हैं, कि अनकरीब वो एटमी धमाके करेंगे। और अब अमेरिका जो है उसको ये ख़तरा लायक है कि अगर ईरान ने एटमी हमले कर दिए, एटमी धमाके कर दिए, तो वो तो हमारी पहले नहीं सुनता, उसके बाद भी वो हमारी नहीं सुनेगा, बल्कि फिर वो आंखें भी दिखाएगा, जो कि वो अभी भी दिखा रहा है। इतना तकरीबन 3500 किलोमीटर का फासला है ईरान और इसराइल के दरमियान, लेकिन ईरान फिर भी उन पर हमले कर रहा है एटमी ताकत ना होने के बावजूद। उधर इसराइल के पास टोटली अमेरिका की जितनी उसके पास है, अमेरिका के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, वो सारी इस वक्त इसराइलियों के पास है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम की सरहद है, वो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हो रही है। शर्म आनी चाहिए इन मुसलमानों को। 57 मुल्क हैं आप, और आपको डूब मरना चाहिए कि आप इस तरह से जाहिल और इस तरह से बेगैरत हो चुके हैं कि आप एक बयान तक नहीं दे सकते, आप ईरान की सपोर्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते अपने अब्बू जी अमेरिका के डर से। तो शर्म करें, कुछ ख्याल करें। आज अगर ईरान, फ़लस्तीन, कश्मीर अगर आज वो ज़लील रुसवा हैं, तो कल को ये आपकी बारी भी हो सकती है, कल को पाकिस्तान हो सकता है। अफ़गानिस्तान में आज तक अमेरिका क्या करता रहा है, आप फिर भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें।